हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अंडर 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर में अच्छे रह रहे होंगे, आप सेफ रह रहे होंगे गाइस। जैसा आपको पता है आज सिंप्लीफिकेशन का आपका टॉपिक चल रहा है और आज क्लास 8 है गाइस। देखिए बच्चों, मैंने इससे पहले जो मेरी क्लास हुआ था, आई थिंक सैटरडे को हुआ था, और सैटरडे को मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो आपने देखा था कैसा अप्रोच से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि मैं C9 मेथड कराऊंगा, तो C9 मेथड से करेंगे सारे क्वेश्चंस, ऑप्शंस के थ्रू सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ एक सीखने से पहले कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आप पहले मेरी बातों को सुनेंगे। देखो, आज जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, तो आप डालेंगे C9 मेथड, 50 वीडियो खुल जाएंगी आपको यूट्यूब पर, है ना। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ गाइस। जैसे आपको पता है, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि C9 मेथड को मैं अपने बच्चों से मतलब सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप C9 मेथड लगाओ, क्योंकि C9 मेथड एक तरीके से तुक्का है, ठीक है। लेकिन जैसे बताओ, आपका कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मेरी बात समझना, आपको कोई बड़ा क्वेश्चन है, आप सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। आपको इसमें सपोज गैस करना, तुक्का लगाना है, तो तुक्का लगाओगे, 5 ऑप्शन है ABCDE, तो तुक्का सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी कितनी सही होने की? 20% प्रोबेबिलिटी एक आंसर सही होने की। लेकिन अगर आप C9 के मेथड के थ्रू लगा दोगे तो आपका 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो है वो आंसर सही हो जाए, ठीक है। लेकिन C9 मेथड में भी कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट है, अगर हमने उसको सीख लिया तो कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, C9 मेथड, बहुत से बच्चों का अप्रोच पता है क्या हो जाता है अगर C9 मेथड सीख लिए ना, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि दिमाग कम लगे और हमारा क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो, है ना। क्योंकि जॉब हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उसके पीछे हार्डवर्क कम ही बच्चे करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो C9 मेथड बच्चे क्या करते हैं, एक बार बच्चे ने C9 मेथड सीख लिया किसी यूट्यूब के थ्रू या कहीं भी थ्रू, तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में लगाना है वो प्रयास करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका आ गया 20% ऑफ, मान लो 400, इसमें C9 लगाने का प्रयास करेंगे। अरे मूर्खों, जो सीधे 80 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है ना। तो C9 मेथड उसमें लगाना मेरे प्यारे बच्चों जो टफ क्वेश्चन हो, जो देखने में बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो, जिसमें आप करने में काफ़ी तकलीफ महसूस करो। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आज की इस पूरी वीडियो जब आप देखोगे तो आपने YouTube पर इससे पहले 50 बार C9 मेथड को सीखा होगा और आपने करा भी होगा। लेकिन मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट आपको दे दूंगा आज C9 मेथड के, जो आपने देखे तो होंगे लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक एक करके बिल्कुल बारीकी के साथ, ऐसा होता है ना, बिल्कुल जैसे 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 किसी चीज़ को छानना, बिल्कुल एकदम क्लीन चीज़ नीचे आना, वही चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ C9 मेथड्स में। आपको एक एक कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर दूंगा कि C9 मेथड थोड़ा सा, देखो, C9 मेथड लगाने में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, सर ने वैसे मना तो किया हुआ है C9 मेथड, लेकिन किसी क्वेश्चन कोई बड़ा हो गया लगाना हो तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो C9 मेथड स्टार्ट करते हैं। आज की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। और C9 मेथड कुछ ऐसे कंसेप्ट मैं आपको सिखाने चला जाऊंगा, बता दूंगा आपको, और प्रैक्टिस भी कराऊंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल चरम पे चला जाएगा, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं C9 मेथड। देखो, C9, बहुत से लोग इसको C9 मेथड बोलते हैं, बहुत से लोग इसको डिजिटल सम बोलते हैं, और बहुत से लोग इसको डिजिटल रूट भी बोलते हैं। मतलब तीनों के नाम अलग अलग रख दिए। जैसे आप हैं, आपका नाम मान के चलिए शुभम है, घर में आपको कोई कहता हो गोलू, कोई कहता हो श्यामू, कोई कहता हो रामू, है ना। तो सबके अलग अलग नाम है, बंदे आप एक ही हो। तो C9 मेथड के 3 अलग अलग नाम रख दिए। कोई C9 मेथड बोलता है, कोई डिजिटल सम बोलता है, कोई डिजिटल रूट बोलता है, बात इसका एक ही है। अब बात करते हैं C9 मेथड क्या होता है, इसके कौन कौन से पॉइंट्स को हमें रिमेंबर करना है, कैसे उसको यूज किया जाता है, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी सीखे हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला ना C9 मेथड की 50 वीडियो आपके यूट्यूब पे मिलेंगी, क्योंकि ये देखने में इतना सुंदर लगता है कि बच्चे पागल हो जाते हैं इसके लिए, है ना। मैंने भी जब एक बार देखा था, मैंने ये क्या चीज़ है, लेकिन जब गहराई के अंदर गया तो चीज़ें फंसने लग गई। फिर मैंने इसका निचोड़ निकाला आपके लिए, अब देखना निचोड़ सारा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सारी चीज़ें डिस्कस कराऊंगा। और जो बच्चे ऑलरेडी सीखे हुए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे जो हैं नई पहली बार सीखेंगे वो तो पूरा वीडियो देखेंगे, लेकिन जो बच्चे पहले सीखे हुए हैं कहीं से, किसी यूट्यूब से, कहीं से भी, तो आपने कितनी चीज़ों को छोड़ रखा है, आप कितनी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, कितनी चीज़ें आपको नहीं बताती, क्योंकि है ना, ये पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आपके लिए वीडियो तो उन बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा बच्चों वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। और आखिर में अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए, वीडियो पसंद आ जाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बस इतना ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अब बात करते हैं C9 मेथड है क्या। देखिए बच्चे, C9 मेथड क्या है, जैसे किसी भी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको ही बोलते हैं डिजिटल सम और डिजिटल रूट
बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा आपको, बस बने रहिएगा आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। मैं ज़्यादा बकवास तो नहीं करता हूँ, बस आपको प्रॉपर सिखाता हूँ। मैं सिखाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 21 का डिवाइड 9 में करना है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा आप भी बताओ। रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, है ना। 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। देखो ये 3 कैसे आया, इन डिजिट को जोड़ लो, 2 + 1, तो ये भी 3 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो C9 कैसे निकालते हैं, डिजिट को जोड़ते जाते हैं जब तक एक सिंगल डिजिट रिसीव नहीं हो जाए बच्चों, जब तक एक सिंगल डिजिट रिसीव नहीं हो जाए। और C9 होता क्या है, किसी नंबर को जो 9 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है दैट इज कॉल्ड C9। और सोचो अब बताओ 35 को अगर आपको 9 से डिवाइड करना होता तो रिमाइंडर कितना बचता, बस इन डिजिट को जोड़ लो, 5 और 3 8, 3 + 5 8। देखो रिमाइंडर बच रहा नहीं बच रहा चेक कर लो, 9 3 27, कितना रिमाइंडर बच रहा है 8। अच्छा, किसी भी नंबर को अगर 45 से डिवाइड करना होता तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0 0, ठीक है। लेकिन आप देखो इसको तो जोड़ के 9 बन रहा है, 4 + 5 9 बन रहा है ना, 9 बन रहा है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, अगर डिजिट को जोड़ के 9 बने उसको क्या मान लेना है, 0 कंसीडर कर लेना है, ठीक है बच्चे, समझ में आया। सबसे पहले आपको बस ये सिखाया कि डिजिटल सम होता क्या है। किसी भी नंबर को जब 9 से डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर बचता है वही आपका C9 मेथड होता है, ठीक है। और रिमाइंडर और निकाला कैसे, डिजिट को जोड़ते हुए, ठीक है गाइस। पहली बात तो ये समझ में आई आपको। और सीखो, जैसे मैं बोलूँ ये नंबर लिखा हुआ 2 3 4 5 6, ये नंबर लिखा हुआ है, मैं बोलूँ कि इसका डिजिटल सम बताइए, मैं क्या बोलूँ, इनका डिजिटल सम बताइए। मैं बोल रहा हूँ आपसे ये 1 2 3 4 5 इनका डिजिटल सम बताइए। तो दो तरीके आपके पास, या तो 9 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा वो डिजिटल सम है, बोलो बच्चे। या फिर ऐसा मत करो, 9 का डिवाइड करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो डिजिट को जोड़ लो, जो डिजिट को जोड़ते जाना जब तक एक सिंगल डिजिट रिसीव नहीं हो जाए। देखो ध्यान से सुनना, देखो 2 + 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 10 + 5 15, 15 दोबारा जोड़ लो, 5 और 4 9 3 12, 12 तो 14 और 1 15, 15 को तो अगेन जोड़ेंगे, 1 + 5 रिमाइंडर कितना आएगा डिजिटल सम 6। तो अगर आप 1 2 3 4 5 को 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता 6। तो ये केवल नॉलेज के लिए मैंने बताया कि मतलब C9 मेथड होता क्या है, क्या कौन से डिजिट को C9 बोलते हैं, कि किसी भी नंबर को जब 9 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर बचता है वही आपका C9 कहलाता है, वही आपका डिजिटल सम कहलाता है, वही आपका डिजिटल रूट कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कोई बड़ा जैसे कोई नंबर दे दिया 63192 1, मैं बोलूँ इसका डिजिटल सम बताइए, तो मैंने क्या बोला कि डिजिट को जोड़ते जाना है, कब तक एक सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं हो। तो जोड़ है ना, तो जोड़ो जरा, देखो 6 + 3 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 21 और 1 22। दोबारा जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 19 21 और 1 22, 22 को अगेन जोड़ो, 2 + 2 अगेन जोड़ो 4। तो इस पूरे नंबर का डिजिटल सम कितना आया 4। लेकिन इसको ऐसे नहीं जोड़ते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था, जब भी 9 आता है 9 तो इसको 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि 45/9 करोगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा नहीं आएगा, और 4 + 5 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो जब भी 9 आएगा तो 0 रिमाइंडर आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो जब भी डिजिट का सम 9 हो तो इसको 0 कंसीडर करते हैं। तो आप क्या करो, पहले इसमें 9 ढूंढो, 9 देखो 6 + 3 9 कैंसिल हो गया, 6 + 3 9 होता है, 9 कैंसिल हो गया, मतलब 0 कंसीडर कर लिया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कितना, देखो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 आ गया। तो अगर इस सबको जोड़ोगे तब भी 4 आएगा, और 9 को कैंसिल करते हुए जोड़ोगे तब भी 4 आएगा। जैसे एक बड़ा सा नंबर दे दूं मैं आपको 739 123, मैं बोलूं इस नंबर का डिजिट सम बताइए, तो आप क्या करोगे, 9 को पहले ढूंढो, जैसे ही 9 मिलता है उसको कैंसिल कर दो। देखो 9 का 9 कैंसिल हो गया, देखो 7 + 2 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 + 1 4, 4 + 3 7,
4 + 3 7। तो इस पूरे नंबर का डिजिट सम कितना आ गया 7। तो अब समझ में आया डिजिट सम कैसे निकालते हैं, या तो डिवाइड करके निकालो। डिवाइड को छोड़ दो, डिवाइड तो आपको केवल सिखाने के लिए था, नॉलेज के लिए था। डिजिट को जब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं हो जाए, डिजिट को जब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं हो जाए। और जोड़ते वक्त जहां 9 दिखे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां 9 दिखे और 9 को क्या करना है आपको कैंसिल करना है। जहां 9 दिखे वहां 9 को आपको क्या करना है कैंसिल करना है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, 631629999। मैं बोलूं इस नंबर का डिजिट सम बताइए, तो क्या सबको जोड़ोगे क्या? नहीं, पागल हैं क्या हम? नहीं, हम क्या करेंगे जहां 9 दिख रहा है उसको कैंसिल करते हैं, जहां 9 दिखे उसको कैंसिल करते हैं। देखो 6 + 3 9 कैंसिल, 9 का 9 कैंसिल, 9 का 9 कैंसिल, 9 का 9 कैंसिल, 9 का 9 कैंसिल। ठीक है, 6 + 2 8 और 8 + फिर 9, तो सबका 9 आया, तो 9 को हम लोग क्या मानते हैं 0। तो इस पूरे डिजिट का, इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन को का डिजिट सम कितना आ गया बच्चे 0। समझ में आ गया बच्चे, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम कितना आ गया 0। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, इतनी चीजें आपको समझ में बच्चों अच्छी तरह आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अब कुछ बातों को ख्याल रखते हैं, कुछ चीज़ों को, इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। बट नोट क्या करना, बस एक ध्यान में रखनी बात कि डिजिट सम कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का संख्या को जब तक जोड़ते हैं जब तक एक सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं हो जाए, और जोड़ते वक्त जहां 9 दिखता है उसको क्या करना है आपको कैंसिल करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जब हम बैंक का एग्जाम देने जाएंगे, जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर इनका कितना यूज है, कैसे यूज करना है, क्या इसके कंसेप्ट है, किन किन बातों का ध्यान रखना है क्या। और हाँ, आपको ये भी पता होगा, बहुत से बच्चे ये लेके बैठे होंगे, सर किसी ऑप्शन के अगर 2 डिजिट सम सेम आ गए तो क्या करेंगे। इन सब का जवाब है मेरे पास डंके की चोट पर। अब बस कुछ पाने के लिए समय देना पड़ता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ सीखना चाहते हो तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, और देखने के बाद मजबूर हो जाओगे लाइक करने के लिए। ठीक है, बस सबर का फल मीठा होता है, थोड़ा सबर रखो। और मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा सबर रखो, सबर का फल क्या होता है, एकदम कैडबरी डेयरी मिल्क मीठा होता है। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिमेंबर करना है, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिमेंबर करना है। एक एक पॉइंट रख पाऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि आपको परसेंट, जब भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज आ जाए, परसेंट को क्या करना है इग्नोर करना है। परसेंट को क्या करना है इग्नोर करना है। देखो पहला पॉइंट, अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज आ जाए इसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर पॉइंट आ जाए पॉइंट, इसको भी आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। थर्ड पॉइंट, अगर 9 आता, 9 को आपको 0 कंसीडर करना है, 0 तो बता भी दिया था मैंने। फोर्थ पॉइंट, अगर ये अप्रोक्सीमेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना होता है, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस में इनका यूज नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में इनका यूज नहीं होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, नेगेटिव डिजिटल सम को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 9 में से घटा देते हैं। जैसे आपका कोई, आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसका डिजिटल सम नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव में लाने के लिए 9 में से घटा देते हैं। जैसे आप पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, -4 आ गया तो -4 नहीं लिखेंगे, 9 - 4 5 लिखेंगे, 5 मानेंगे। एक एक बात समझ में आएगी, बस आप सब्र बनाए रखो। सब्र का फल क्या होता है, मीठा कैडबरी डेयरी मिल्क। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक चीज़ को। ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉइंट को इग्नोर करना है और परसेंटेज को इग्नोर करना है, 9 को 0 मानना है, अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में इनका यूज़ नहीं होता है, नेगेटिव डिजिटल रूट को पॉजिटिव में चेंज करने 9 में से घटा देते हो। सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवाइड में इसका यूज नहीं होता। अब फंस गए यहाँ पर, डिवाइड में इसका यूज नहीं होता है, डिवाइड में इसका यूज नहीं होता है, डिवाइड में इसका यूज नहीं होता है, डिवाइड में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है बच्चे, डिवाइड में इसका यूज नहीं होता। अब क्या करें, डिवाइड तो आएगा कैलकुलेशन में। अगर हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करें, डिवाइड तो आना ही आना है, किसी चीज़ का डिवाइड तो आना ही आना। अब क्या करें मैं बताता हूँ।
बट एक चीज बताओ, डिवाइड में इसका यूज नहीं तो समझ में आती है। ये बताओ, अगर 24/1 लिखा हुआ, अगर डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है 1, तो क्या ये डिवाइड है? नहीं तो ये तो इसका तो सीधे सीधे ऊपर वाला ही आंसर है ना। मान लो 32 डिवाइड बाय 1 लिखा हुआ है 1, क्या ये डिवाइड है? 1 का तो नीचे कोई मैथ भी नहीं है, तो 32 ही आंसर है ना इसका। अच्छा, अगर नीचे 63/3 लिखा हुआ है, हाँ अब इसका मैथ है ना, क्योंकि ये आंसर 21 दे देगा। समझ में आ रहा है? तो अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो डिवाइड का यूज खत्म हो जाएगा, है ना, डिवाइड का यूज खत्म हो जाएगा, और डिवाइड का यूज इसमें नहीं होता है। अब डिवाइड का यूज नहीं होता तो क्या करें? जब डिवाइड का यूज नहीं होता तो हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 1 बनाना है। अब कैसे 1 बनाएंगे वो समझ लो आप। देखो समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बस 7 पॉइंट। जैसे ये x/y है, ठीक है, ये y है y। अगर y 3 हो, 6 हो और 9 आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर आ जाए प्यारे बच्चों? 3, 6, 9। कौन कौन से नंबर आ जाए? 3, 6, 9, 3, 6, 9 ये नंबर आ जाए, तो ये तो 1, ये 1 नहीं बन सकते, 1 नहीं बन सकते। अगर 3, 6, 9 आ गया तो फिर हमें नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, जो बात है डंके की चोट पर है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, 1 का तो 1 है ही, इसका तो मजा आ जाएगा अगर 1 आ जाएगा तो, है ना। अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो क्या करेंगे मैं बताऊं? डिनोमिनेटर में अगर 2 आ गया तो क्या करेंगे, 3 आ गया तो क्या करेंगे, 7 आ गया तो क्या करेंगे, 8 आ गया तो क्या करेंगे। एक एक बात आपको समझ में आएगी, मेरे शब्दों पे आप ध्यान देना। देखो अगर 2 आ गया तो नीचे अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो 5 चौक 5 दूना 10, और 10 को हम क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 1 + 0 1 आएगा नहीं आएगा बताओ। बट डिजिट सम क्या होता है, सारे डिजिट को जोड़ते रहते हैं, तो 1 + 0 1 ही आ गया। अगर 2 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 5 दूनी 10 दे देगा, और ये भी 1 आ जाएगा फिर डिनोमिनेटर में। क्यों? 1 + 0 1 होता है। अच्छा, अगर 3 आ जाए तो क्या करेंगे बेटा? 3 आ जाए तो क्या करेंगे बताओ जल्दी, और 7 आ जाए तो क्या करेंगे? देखो 3 तो आएगा नहीं, मैंने बोला 3, 6, 9 में ये यूज नहीं होता है, तो 3 तो बेटा आएगा नहीं, तो 3 वाली लाइन को तो यहाँ कैंसिल आउट कर दो, 3 तो आएगा नहीं बेटा, ठीक है। अगर 7 आ गया तो 7 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 7 चौके 28, और 28 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, और 10 को जोड़ोगे तो वापस से 1 आ जाएगा, ठीक है। और 8 आ गया तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 64 आ जाएगा, 64 को वापस जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 को वापस जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में या तो 1 आए तो मजा आ जाएगा, 2 आए तो मजा आ जाएगा, 5 आए तो मजा आ जाएगा, 7 आए तो मजा आ जाएगा, 8 आए तो मजा आ जाएगा। मजा किस में नहीं आने वाला है? अगर डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 इन तीनों में से कोई डिजिट आ जाती है तो वो 1 नहीं, उसको 1 नहीं बना सकते, और जब 1 नहीं बना सकते तो डिवाइड में C9 का यूज नहीं होता, फिर इसको नॉर्मल आपको करना पड़ेगा। तो आपको इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। इसको आप नोट कर लो, एक एक बारीकी की बात मैं बताऊंगा, ये आपको सारे पैटर्न लिखवाए हैं बस एक बार के, आपका बस नोट्स बन जाए, फिर इनका यूज सारा मैं आपको सिखाऊंगा। बच्चे आज की क्लास के बाद देखो ज़्यादा बड़े बोल तो बोलने नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना विश्वास रखता हूँ अपने कंसेप्ट पर, अपनी एक्सप्लेनेशंस पर, कि आपको इससे अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा वीडियो। अगर इससे अच्छा मिल गया तो आपका नसीब है, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल पाएगा जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले क्वेश्चंस को। तो पहले इनको नोट कर लो सारे पॉइंट्सों को, फिर मैं एक एक करके बारीकी से क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। नोट कर लो सारे पॉइंट्स को पहले। अच्छा एक चीज बताओ, अगर डिनोमिनेटर में 7 आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 7 चौक 28 है ना। और अगर 4 आ गया तो, अरे तो 4 आ गया तो उसको 7 से कर दो। अगर डिनोमिनेटर 4 अगर 7 से कर दो तो ये भी तो 7 चौक 28 बनाएगा, 28 बनाएगा, 8 + 2 10 बनाएगा, 10 को वापस 1 बना देगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो इसमें डिवाइड का कोई मैथ उसका नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा नसीब खराब है, 3, 6, 9 आ गया तो ये 1 नहीं बन सकते। अब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, ये 1 नहीं बन सकते। 1 बनाने के लिए हमें 10 बनाना है, तो ये 10 कभी नहीं बन सकते, ठीक है। तो 3, 6, 9 अगर आ गया तो डिजिटल सम वहां पे खत्म हो जाएगा, वहां उसका महत्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे सारे बच्चे। मैंने अपने आप को हाइड कर दिया है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद इसको नोट करने के बाद फिर आप इसको नोट करेंगे।
ठीक है बच्चों, चलिए तो अब मैं एक एक करके इनको रिवीजन करा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इनका यूज़ मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि डिजिटल सम कैसे लगा। डिजिटल सम होता क्या है, कोई भी संख्या लिखी हो इसको जब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं हो जाए, और जोड़ते वक्त जहाँ 9 दिखे उसको 0 मान लेना है, ठीक है। और डिजिटल सम होता क्या है, किसी नंबर को जब 9 से डिवाइड करते हो ना आप, जो रिमाइंडर बचता है वही डिजिटल सम होता है, वही डिजिटल रूट होता है। अच्छा, कुछ कौन कौन से की पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने थे कि परसेंटेज को आपको इग्नोर करना था, पॉइंट को आपको इग्नोर करना था, पॉइंट को 9 को आपको 0 मानना है। अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में इनका यूज नहीं होता है ना। जैसे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, एक तो आता है फाइंड द वैल्यू इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, और एक आता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेशन वाले का यूज नहीं होता, जिनका आंसर एग्जैक्ट आता है उनमें ये यूज होता है। फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, अगर नेगेटिव डिजिटल सम आता है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 9 में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 में से घटा देते हैं, पॉजिटिव आ जाएगा। डिवाइड में इसका यूज नहीं होता। अब डिवाइड में यूज नहीं होता तो क्या करें, इसका रास्ता क्या है मैं बताता हूँ। देखो डिवाइड में यूज नहीं होता, अगर डिवाइड करते समय डिनोमिनेटर को हम 1 बना ले 1 तो यूज कर सकते हैं ना इसका, कोई 1 का तो डिनोमिनेटर कोई महत्व नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 में से इन तीनों में से कोई डिजिट आ गई तो वो 1 नहीं बन सकते। लेकिन इनके अलावा 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो इनको हम बना सकते हैं 1 में। कैसे, जब 2 में 5 का मल्टीप्लाई करो या 5 में 2 का करो तो इन दोनों को गुणा करने के बाद 10 बन जाता है 10, और 10 को दोबारा जोड़ेंगे 1 + 0 1 बन गया 1। ऐसे ही 4 आ जाए, 7 आ जाए, इनमें 4 में 7 का 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 चौक 28, 8 और 2 10, 1 आ गया, 7 चौक 28, 1 आ गया, और 8 2 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। समझ में आ गया बच्चों। अब इन सबका अप्लाई हम लोग क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे, इन सबका अप्लाई हम क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए कितना इनका मैथ्स है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा बच्चे, देखो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले एक काम क्या करो, सबसे पहले आप ऑप्शन का डिजिटल सम बना करो। ऑप्शन का ये बताओ, ये 5 ऑप्शन है, इनका डिजिटल सम कितना होगा। ये जो 5 ऑप्शन मैंने दिए हैं इनका डिजिटल सम कितना होगा, तो जरा इसको जोड़ो आप। देखो जोड़ते हैं एक एक करके, सारे ऑप्शन का डिजिटल सम हम बनाते हैं आपके लिए। जोड़ते समय जहाँ 9 दिख जाए उसको कैंसिल कर देना। देखो 5 5 10, 10 और 3 13, 13 का मतलब हो गया 4। पॉइंट को इग्नोर करना है, पॉइंट को देखना ही नहीं है। 5 और 5 10 और 4 14, 14 का मतलब हो गया 5, 14 का मतलब 4 + 1 5। 7 और 2 9 कैंसिल हो गए, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1। देखो 9 दिख जाए वहाँ कैंसिल करना है आपको, 5 और 2 7, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5 + 2 7। यहाँ पे देखो देखो 5 और 2 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, कितना बचा ओनली 2 बचा। दोबारा सीखो, देखो 5 + 4 कैंसिल, 7 + 2 कैंसिल, केवल 2 बचा। तो सारे ऑप्शन का डिजिटल सम हमने निकाल दिया 4 5 1 7 2। अब क्वेश्चन का निकालते हैं एक बार, देखो क्वेश्चन का निकालते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन मार्क की जगह x + 404.5 + 183.75, पॉइंट को इग्नोर करना है मेरे प्यारे बच्चों। 630 × 4 / 3, और डिवाइड में तो लगता नहीं है, आपको पता ही है, तो पहले डिवाइड को हटा दो ना, दे दो डिवाइड, इसमें क्या दिक्कत है। जो हो गया 210। अब देखो x प्लस, देखो 5 और 4 9 कैंसिल, बचा कितना 5, पॉइंट को इग्नोर करना है, ठीक है। देखो 8 और 1 9 कैंसिल, कितना बचा बेटा 7 और 5 12 और 3 15, 15 का मतलब हो गया आपका 6, इक्वल टू ये कितना हुआ बेटा, देखो 0, देखो 0 तो कैंसिल करेंगे, 21 चौके 84, 84 का मतलब हो गया आपका 21 चौके 84, 84 का मतलब कितना 8 और 4 12, 12 का मतलब हो गया 3। तो x बराबर कितना हो गया 3 - 11, और 3 - 11 का मतलब -8, 3 में से 11 घटाएंगे -8। अभी मैंने आपको सिखाया था बच्चे, जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, अभी सिखाते जब भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 9 में से घटा देते हैं। 9 में से 8 गया तो 1 आया 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया 1, और ऑप्शन में कहां पर है, सी पर है ये। अब आपके मन में एक बात जा रही होगी, जो बच्चे पुराने सीखे हुए हैं कि सर अगर 2 ऑप्शन में 1 आ जाता तो क्या करते हैं। अरे उसका जवाब है, डंके की चोट पर जवाब है उसका। लेकिन आपको अगर पूरा सीखना थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। सबर का फल क्या होता, मीठा होता, कैडबरी डेयरी मिल्क। तो ये अगर ये चीजें भी सीखनी है जो बहुत ही कम बताई जाती हैं आपके प्लेटफॉर्मों पर, वो भी मैं आपके उसका जवाब है बिल्कुल प्रूफ, वो भी बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको अभी, है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्लियर है बात।
तो समझ में आ गया कैसे किया मैंने? नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं है, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले ऑप्शन का डिटेल सब निकाला मैंने, 4 5 1 7 2, पूरे क्वेश्चन का निकाला। यहाँ पे देख लो, 5 और 4 9 कैंसिल, 5 का 5, 8 और 1 9 कैंसिल, कितना है 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 15, 15 का मतलब 6, इक्वल टू 3 से 3 काट दो, 3 में तो डिवाइड में तो लगता नहीं है, पहले 3 को हटाओ यहाँ से, डिवाइड दे दिया 210, 210 गुणा 4 करते हैं 840 आएगा, 840 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 8 और 5 12, 12 का मतलब 3, तो ये कितना हो गया, ये 11 हो गया। 11 को उधर ले जाएंगे, 3 में से 11 घटाओगे तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस लेते नहीं है तो माइनस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, 9 में से घटाते, आपको मैंने बताया है पॉइंट में, देख लो आप बच्चों, अगर आपको नहीं विश्वास हो तो नेगेटिव डिजिटल रूट्स को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 9 में से घटाते हैं, तो 9 में से मैंने घटा दिया 8 को, तो कितना बचा आपका 1, तो 1 किस ऑप्शन में 1 है, इसी में, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चेक कर लेना कैलकुलेटर से अपने पॉइंट, आपका 250.75 ये आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराना नहीं है आपको, घबराना नहीं है बिल्कुल। इधर देखो, इसका 7, इसका 4, इसका 5, इसका 7 और 5 12, इसका 3, ठीक है बच्चे। अब ये देखो, ये कितना हुआ आपका 748 डिवाइड बाय 70, देखो 7 प्लस, देखो 7 प्लस 4 11, समझना बेटा, 7 प्लस 4 11, 7 प्लस 4 11, 11 और 8 19, 19 का 9 कैंसिल, कितना बचेगा 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा बेटा 7 प्लस 1 8, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स, परसेंट को तो इग्नोर करते हैं, आपको पता ही है, इग्नोर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एक और एक ये हो जाएगा 2, समझ में आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, ये x इक्वल टू कितना हो गया 1/16, 1/16 का मतलब x बराबर 1/7। अभी आपको बता दो 6 प्लस 1 7, अभी बताया था जब भी डिनोमिनेटर में 7 आ जाए तो क्या करोगे, इसको 1 बनाना है आपको। तो 7 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, लिखा हुआ है देखो, अगर डिनोमिनेटर में 7 आ जाए तो 7 में जब आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो 28 बन जाता है, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा, जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करोगे ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1, ऊपर क्या बचेगा x की वैल्यू, x बराबर कितना आ जाएगा 4, ये वाला ऊपर वाला, बस यही तो बचेगा 4, किस में 4 है, b में 4 है, b में 4 है, समझ में आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर नन ऑफ दीस भी तो आंसर हो सकता है, मैंने कब कहा, बिल्कुल हो सकता है बेटे, तभी तो मैं प्रेफर नहीं करवाता हूं डिजिटल सम। अब आपके पास समय कम है, आप नॉर्मल सॉल्व नहीं करना चाहते हो, आप डिजिटल सम लगाओ, आपका ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है नन ऑफ दिस के कम चांसेस होते हैं, चांसेस हैं लेकिन कम होते हैं। मैं कब कह रहा हूं ई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड आप पे करता है, तभी तो मैं बोला डिटेल सम मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें गलत होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आपका बी करेक्ट आ रहा है आंसर इसके अकॉर्डिंग, तो ई भी तो आंसर हो सकता है, नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है, लेकिन आप अगर समय कम है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो बी मार दो, आपका आंसर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन सही होने की पॉसिबिलिटी 90% है, क्योंकि नन ऑफ दिस बहुत कम आते हैं बच्चों आपके आंसर में, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे फॉलो किया मैंने, समझ में आ गया बच्चों कैसे फॉलो किया मैंने। एक बार और रिपीट कर दूं, 7 4 8, इसको जब मैंने इसको जोड़ा, देखो 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 को जोड़ो, इमेजिन करो मन में दिमाग में, 19, 19 में 1 और 9 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे कितना होगा डिवाइड में 7 प्लस 1 8 बराबर x, क्वेश्चन मार्क की जगह x, परसेंट को इग्नोर कर दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 1 0 को जोड़ेंगे 2, 2 नीचे जाएगा तो 1/16 हो जाएगा, 1/16 का मतलब 1/7, 6 प्लस 1 7। अब 7 आ गया तो 7 को हटाने के लिए 1 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, 4 का ऊपर भी 4 का नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे ऊपर दोनों में, जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई किया ये बन गया 1, और ऊपर कितना बचा केवल 4। तो यार जब बताओ 4/1 का मतलब तो 4 ही हुआ, तो x की वैल्यू 4 हो गई ना, किस ऑप्शन में 4 है, बी में 4 है, आपका आंसर, आपका आंसर, आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है मेरे बच्चों, चलो और करते हैं। अभी देखो ये होगा 5, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और ये कितना हो गया देखो 9, 9 का मतलब 0, भाई 5 और 4 9 होगा, 9 का मतलब कितना मानते हैं 0, समझ में आ गई ना बात, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब ऑप्शन उसको सॉल्व करते हैं, देखो 8 और 4 12, पॉइंट को इग्नोर करते हैं, देखो 8 और 4 12, 12 का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई, 6 और 5 11, देखो 6 और 5 11, 11 का मतलब हुआ 2 प्लस, पॉइंट को इग्नोर करते हैं, 6 और 4 10, 10 का मतलब हुआ 1 इंटू, ये कितना हुआ आपका 7,
एक्स बटा 4। अब ये कितना होगा देखो 6 प्लस 7 बराबर एक्स अपॉन 4। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 13। 13 का मतलब 4, तो 4 गुणा 4 बराबर एक्स। तो ये कितना हो गया आपका बेटा, ये कितना हो गया आपका चौगा चौगा 16 का मतलब कितना हो गया 7। लेकिन बेटा ये तो 6 था ना, ये 6 था, 4 तो 6 था, ये 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि देखो इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कैसे किया। देखो 8 और 4 को कैलकुलेट किया, इसका 8 और 4 का डिजिट सम कितना हुआ 3, 6.5 का डिजिट सम 2, 4.6 का 1, 11.5 का 7 और x अपॉन 4। 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, 7 और 6 मिलकर 13 बनेगा, और 13 का मतलब यहाँ पे 4 बनेगा, और यहाँ 4 गुणा में चले जाएगा, चौगा चौगा 16, x की वैल्यू आ गई 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 7, और 7 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वो भी आएगा, जो आप चाह रहे हो वो भी आएगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान तो सुनना, पहले ऑप्शन का बना लें। देखो 9 का 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल। अब आपका बचा कितना, देखो 6 6 12, 12 और 7 19, 19 का 1। ठीक है, 8 और 1 9 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, चलो जोड़ लेते हैं। देखो 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 का मतलब हुआ 9, 9 का मतलब हुआ 0। आगे देखो 8 और 1 9 कैंसिल, देखो 6 6 6 6 दिया 18, 18 और 7 25, 25 का हो गया 7। देखते जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए जोड़ने में ना। ये देखो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया यहाँ पर। देखो 6 6 12, 12 और 4, देखो 6 6 12, 12 और 4 कितना होता है, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 और 7 कितना होता है 16 और 7 23, 23 का मतलब हो गया 5, 23 का मतलब कितना हो गया 5। ठीक है, दोबारा जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 का मतलब हो गया 5। अब ये देखो 8 8 और 1 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, कितना बचा 6 और 6 12, 12 का मतलब हो गया 3। सबके आ गए। अब दो ऑप्शन इसको उठा लेते क्वेश्चन को, 1007, ये कितना हो गया आपका 8 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया आपका 3 प्लस, ये कितना हो गया आपका 5 और 2 7, 5 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का मतलब हो गया 2 प्लस, है ना, ये बीच में प्लस है, ये भी प्लस है। ये कितना हो गया आपका 8 दूनी 16, 16 का मतलब हो गया आपका 7 गुणा ये 6, क्योंकि 9 का 9 कैंसिल हो गया, 6 बचा। देखो 8 दिया 24, 24 का मतलब 6, ये 2 प्लस 7 6 42, 42 का मतलब कितना हो गया 6, तो वो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब हो गया 5। किस ऑप्शन में 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बच्चों क्लियर हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखो, आप देखो, अगर मैं इसका डेट सम निकालूं, 9 का 9 कैंसिल हो गया, 5 और 2 7। अगर मैं निकालूं 9 का 9 कैंसिल, ये 2, इसका 9 का 9 कैंसिल, ये 7, है ना, इसका निकालूं 9 का 9 कैंसिल, 7 तो 9 कैंसिल, इसका 5, और इसको निकालूं तो ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए, 29 29 और 50, 29 और 50, ये दोनों ऑप्शन सेम, इन दोनों में से एक आंसर होगा, या तो ये 9 का 9 कैंसिल, ये हो जाएगा 3। बेटा देखो ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, ये है ना, गलत टाइप हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलत टाइप हो गया ऑप्शन। ठीक है, दोनों ए और सी सेम ऑप्शन आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार। देखो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, 7 और 5 12 और 1 13, 13 का मतलब होता है 4 गुणा, 8 और 1 9 कैंसिल, ये होगा 5 प्लस 55 का स्क्वायर, देखो 5 और 5 10, 10 का मतलब होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन मार्क की जगह। अब ये देखो 5 और 5 10, 10 का मतलब कितना हुआ 1, इंटू ये कितना हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 7। ठीक है, अब देखो जरा, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 का 3 बराबर x प्लस ये कितना हो गया आपका 7, तो x की वैल्यू हो गई आपकी -4, -4 का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5,
5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये ऑप्शन गलत, वैसे भी टाइप गलत हो गए हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप चेक कर लेना, क्योंकि ये देखो माइनस का 4 आ रहा है, 9 में से घटाएंगे तो 5 आएगा। किस में 5 है? केवल डी में 5 है, तो डी इज द राइट आंसर आपका 29,075। ठीक है, आप चेक कर लेने एक बार, आपका आंसर होगा 29,075। अभी लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जिसमें सेम नंबर होगा, वही उसका इंतजार हो रहा है मुझे भी और आपको भी। वो नंबर नहीं आ रहे हैं जिनका डेट सम दो ऑप्शन में मैच कर रहा होगा, उसका भी निचोड़ है मेरे पास। आप देखते तो रहिए बस चीज़ों कहाँ जा रही हैं बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको क्लियर होंगी। कहते हैं डेट सम बन रहा है 7 और 5 12 का, 13 13 का 4 हो गया। ये सब, ये लाइन तो क्लियर ही होंगी आपको, ये कैसे बन रहा है। ठीक है, x बराबर -4 और x की वैल्यू होगी 5। इसको देखो जरा आप, इसको देखो, पहले इसका डेट सम निकाल लेते हैं। 9 का 9 कैंसिल, 7 4 और 3 7, 7 और 9, 9 का मतलब 0, इधर भी 9 उधर भी 9, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, ये 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 और 3 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, 5 और 9 9 कैंसिल, इसका 2, 4 और 5 और 4 9 के, इसका मतलब 5। ठीक है, तो इसका 0, इसका 1, इसका 2 2 और इसका 5। इसको देख ले, ये 9 कैंसिल, ये आया 5 मल्टीप्लाई 7 और 5 12, 12 का मतलब 3 प्लस, ये देखो जरा, ये देखो जरा बेटा, इसका स्क्वायर करते हैं एक बार। 5 + 1 + 1 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 बराबर x। तो देखना जरा, 5 चौक 5 3 15, 15 और 4 19, 19 का 9 कैंसिल, x की वैल्यू बचेगी 1। अरे ये भी सेम आ रहा है, ये भी वही आ रहा है, बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा सीख लेते हैं कैसे बना। देखो 9 का 9 कैंसिल, ये आया 5 मल्टीप्लाई 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3 प्लस, इसको जोड़ेंगे तो देखो ये आ जाएगा 7, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 9 का 9 कैंसिल आ जाएगा 4, तो 5 3 15, 15 और 4 19, 19 में 9 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। किस ऑप्शन में 1 आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस ऑप्शन में 1 आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आएगा मजा आपको, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो बेटे, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं ना, जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हमारे पास 3 हथियार होते हैं। पहला हथियार, दूसरा हथियार और तीसरा हथियार। पहले हम लगाते हैं C9 मेथड, पहले हम लगाते हैं C9 मेथड। अगर C9 मेथड से आंसर आ गया तो हम आगे चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे क्वेश्चन में चले जाएंगे। अगर C9 मेथड से आंसर नहीं आए, फिर हम अपना दूसरा तीर निकालेंगे कमान से। दूसरा तीर कौन सा है? यूनिट प्लेस। फिर हम यूनिट प्लेस चेक करेंगे, यूनिट प्लेस चेक करने के बाद भी मान लो आंसर नहीं आए, ठीक है, फिर हम हमारा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे। लास्ट टू डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, 2 डिजिट। मान लो यूनिट प्लेस भी सेम है तो लास्ट की 2 डिजिट सेम करेंगे। अगर तीनों से आंसर नहीं आए, फिर हम डिजिट सम यहाँ पर नहीं लगा सकते, तो समझ लेना बच्चे। तो हमारे पास क्या हथियार है बच्चों, समझना बड़े ध्यान से। हमारे पास क्या हथियार है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने के? 3 टूल्स है। हमारे पास 3 टूल्स है, मतलब 3 हमारे पास तीर है, तीर। ठीक है, पहला तीर है आपका C9 मेथड। C9 मेथड, अगर पहले तीर से अगर दुश्मन मर गया तो हमें आगे जाना, हमें क्यों करना, हमारा दुश्मन मर गया, C9 मेथड का तीर चलाएंगे। C9 मेथड मान लो अगर काम नहीं आया, उसके बाद हम दूसरा तीर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट प्लेस मेथड। अगर यूनिट प्लेस मेथड से भी हमारा दुश्मन नहीं मरा, मतलब हमारा आंसर नहीं आया, फिर हम लास्ट वाला तीर निकालेंगे, लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। तब भी नहीं आया तो समझ लो हमारे ही मौत है। फिर समझ गए, हमारी मौत है, मतलब फिर हम C9 लग ही नहीं सकता उस क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, अब देखो चेक करते हैं एक बार, बारीकी क्वेश्चन सीखना। देखो मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसा नॉर्मल करते थे वैसे ही करेंगे। इसका डिजिटल रूट 7, इसका 6, इसका 8, इसका 6 और इसका 3। ठीक है, अब ऑप्शन का निकालते हैं एक बार, क्वेश्चन का निकालते हैं। देखो ये तो 4 हो गया, ये 4 हो गया गुणा, ये कितना हो गया, 9 का 9 कैंसिल, ये 7 हो गया, प्लस ये कितना हो गया बेटा, 5 और 3 8 और 1 9, ये 2 बचा, बराबर x गुणा ये कितना हो गया, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 का मतलब 5। तो देखो ये हो गया आपका 4 गुणा 7 प्लस 2 बराबर x गुणा 5। ये देखना बेटा, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 का मतलब 3, 3/5 इक्वल टू x।
अभी मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में 5 आ जाए तो 5 को 1 लाने के लिए क्या करना है, देखो डिवाइड में लगता नहीं है ना, पहले इसको 5 को हटाना, 5 को हटाने के लिए ऊपर नीचे दो का मल्टीप्लाई किया, जैसे दो का मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। तो इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया बेटा 6। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ई नहीं हो सकता। अब हम फंस गए बेटा, हम फंस गए, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ए में भी 6 आ रहा है और डी में भी 6 ही आ रहा है। तो हमने पहला तीर छोड़ा, हमारे पास 3 दुश्मन मर गए, 2 दुश्मन बच गए, जिसमें एक का हमें सही करना है, एक हमारा जो आंसर है। तो या तो आंसर 330 होने वाला है या तो आंसर 303 होने वाला है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। अब क्या करें, फंस गए। अब हम अपने कमांड से दूसरा 3 निकालेंगे यूनिट प्लेस। अब चेक करो, देखो इसकी यूनिट प्लेस 0 है और इसकी यूनिट प्लेस 3 है, दोनों की डिफरेंट है ना यूनिट प्लेस। अगर क्वेश्चन की 0 आ गई यूनिट प्लेस तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अगर 3 आ गई तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये कंफर्म है, ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है ना, इसकी यूनिट प्लेस या तो 0 होगी या तो 3 होगी। हमें यही पता करना है, अगर यूनिट प्लेस 0 आ गई तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अगर यूनिट प्लेस 3 आ गई तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चे? अब करना क्या है आपको मैं बता देता हूं, बेटा मैं बता देता हूं, समझना। अब करना क्या मैं बता देता हूं बेटा, देखो यूनिट प्लेस चेक करनी है, यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस कैसे, देखो अब क्वेश्चन की यूनिट प्लेस उतारो, पहले क्वेश्चन 2011 क्वेश्चन उतारते हैं पहले। अब सबकी यूनिट प्लेस उतारो, इसकी 1 इंटू इसकी 7, सबकी यूनिट प्लेस ये 3 x गुणा ये 3। तो ये देखो 7 और 3, देखो ये अगर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 3 10। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एंड में 0 मिलेगा, बराबर x गुणा 3। अब देखो बेटा, या तो x की वैल्यू 3 हो सकती है या 0 हो सकती है। थोड़ा कट तो नहीं रहा है? कट रहा है, एक सेकेंड, कट रहा है, रुको। या तो ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट है या डी करेक्ट है, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों या डी करेक्ट है। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है वही आपको सीखना है। देखो मैं बताता हूं, ये तो समझ में आ गया आपको कैसे किया, तो एक्स निकलने आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन की यूनिट प्लेस उठानी है। देखो इसकी यूनिट प्लेस 2011 की 1, इसकी 7 यूनिट प्लेस ओनली, इसकी 3 और इसकी x इंटू 3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, 7 एकम 7 और 3 10, 0 बराबर x इंटू 3। तो या तो x की वैल्यू बेटा 0 होगी या तो एंड में 0 मिलेगा या एंड में क्या मिलेगा 3। देखो अगर 3 मिलता है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा 9, लेकिन यहाँ तो 0 है, तो 0 बराबर 9 तो हो नहीं सकता। तो अगर यूनिट प्लेस इसकी 0 होगी तो किसी नंबर में जब 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता नहीं मिलता है, तो 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर 330 होने जा रहा था या ऑप्शन नंबर 303 होने जा रहा था। तो 303 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस 3 है। तो अगर मैं 3 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 मिलेगा 9, और 9 तो है ही नहीं है, 0 आ रहा है बगल में। LHS बराबर RHS प्रूव करना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेटा देखो समय भी होता जा रहा है, आपका नेक्स्ट क्लास भी हो नीरजा मैम का, ठीक है। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, 7 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। 7 आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? दोबारा मैं सिखा देता हूं इस पूरे क्वेश्चन को, मेरी बात समझना। ये तो समझ में आ गया ना, इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा था इस पूरे क्वेश्चन का। अब तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अच्छे वाले। इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा था, इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा था, 6। तो ऑप्शन नंबर या तो 330 हो सकता है क्योंकि इसका भी 6 है, या 303 हो सकता है। अब इसकी यूनिट प्लेस 0 है, इसकी यूनिट प्लेस 3 है। अगर क्वेश्चन मार्क की यूनिट प्लेस अगर 0 आ गई तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 3 आ गई यूनिट प्लेस तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन मार्क का यूनिट प्लेस निकालना है, तो क्या करें, पहले सबकी यूनिट प्लेस लिखो आप। इसकी 1, इसकी 7, इसकी 3 बराबर x इंटू 3। जब इसको सॉल्व किया 10 आया, इसका मतलब 0 इक्वल टू x इंटू 3। अब बताओ अगर इसकी यूनिट प्लेस में 3 ले लूँ तो 3 का गुणा 3 में करूँगा तो 9 आएगा नहीं आएगा,
तो 9 तो हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि जीरो दिया हुआ, जीरो आना चाहिए जीरो। तो एक्स में एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखता हूँ एंड में जीरो, तो किसी का मल्टीप्लाई जब जीरो में करेंगे तो एंड में जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड में जीरो आएगा नहीं आएगा, एंड में जीरो आएगा नहीं आएगा। अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो का मतलब 10 में करते हो, 20 में करते हो, 30 में करते हो, तो एंड में जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो प्यारे बच्चों, आपका आंसर देखो, मैं आपका टाइम हो गया है ना, क्वेश्चन अभी पेंडिंग क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कल की क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि समय हो गया, अभी कंसेप्ट सीखे हैं, इनका रिवीजन जरूर करके लाना कल की क्लास में। जब आप क्लास होगी ना आपकी कल, तो इसका रिवीजन जरूर करके लाइएगा, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, 8 का, 9th का, क्योंकि समय हो गया बेटे, है ना, 10th का और 11th का, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कुछ कट रहा है, ये थोड़ा कट रहा है, इसको रहने देना। ये थोड़ा कट रहा है बच्चों, इसको रहने देना आप, है ना, इसको रहने देना, इसको मैं कराऊंगा कल। इसको थोड़ा कट रहा है, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, डिजिट क्या है मुझे भी नहीं पता, एंड में क्या लिखी है ना, तो ये कट रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। 8th का, 9th का, 11th का, 11th का रहने देना, 10th तक ले लेना। इसको सही करके लाऊंगा इस क्वेश्चन को, एंड में कुछ कट रहा है इसका, ठीक है बच्चे। तो अभी के लिए इतना ही काफी रखते हैं। तो बताइएगा बच्चों वीडियो कैसी लगी, अभी तक जो सिखाया वो सारी बातें क्लियर है या नहीं। लाइक करिएगा वीडियो को। अच्छा बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और कमेंट करके बताइएगा बच्चों वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी अभी तक की। अभी कुछ पेंडिंग है कंसेप्ट, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कराएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बोलिए कितना बेहतरीन कंसेप्ट सीखे, और उन दोस्तों को भी बोलिए वो भी सीखेंगे। और जो मेरे प्यारे बच्चे आपके अपने चैनल अड्डा 247 पर नए हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले दिन सुबह 5 बजे इसी उमंग के संग, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट गाइस।